टेंथ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 10th बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, ह्यूमन बींग्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। सेल्स जनरेट एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फूड मटेरियल। आप सबको पता है कि सेल जो है वो जनरेट करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होती है, इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी एटीपी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होती है जो हम रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्लास फूड मटेरियल के अंदर CH बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। CH बॉन्ड्स इन द फूड मटेरियल आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन reduction reactions and energy is transformed in the form of ATP. Cellular respiration class we have already studied in 9th class this definition. The CH bonds in the food material are broken down by oxidation reduction reactions. Energy is transformed into ATP. This is cellular respiration. The next definition is aerobic respiration. In aerobic respiration, this definition we have already studied in the 9th class. 9th class में इस definition के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। Oxygen is involved in this aerobic respiration. Aerobic respiration में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है एंड अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ये इक्वेशन आप 9th क्लास में ये भी कर चुके हैं। ग्लूकोज फूड मटेरियल C6H12O6 फूड मटेरियल इज ऑक्सीडाइज्ड, carbon dioxide and water are produced and a large amount of energy is released in this process. This is aerobic respiration. ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड मटेरियल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। This is aerobic respiration. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डेफिनेशन गैसियस एक्सचेंज। ऑर्गेनिज़म्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज़म अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज में टेकिंग इन ऑक्सीजन and getting rid of carbon dioxide this process is known as gaseous exchange. Organism get oxygen from the environment. For getting rid of
कार्बन डाइऑक्साइड टू द इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हासिल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में एक्सेल करते हैं। दिस इज़ गैशियस एक्सचेंज। अभी तक क्लास आपने डेफिनेशन पढ़ी, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, गैशियस एक्सचेंज। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ब्रीदिंग। व्हाट इज़ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग का क्या मीनिंग होता है? सांस लेना। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी इनहेल एयर एंड एक्सहेल एयर, यानी एयर ही हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एयर ही हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं। बट वी इनहेल एयर फॉर गेटिंग ऑक्सीजन। Inhale air for getting oxygen and exhale air for getting rid of या for releasing carbon dioxide। ब्रीथिंग क्लास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं, एयर ही एक्सहेल कर रहे हैं, यानी इनहेलिंग ऑफ एयर फॉर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड एक्सहेलिंग एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द इन्वायरमेंट। दिस इज़ ब्रीथिंग। अभी तक क्लास आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, गैशियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग। बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया सेलुलर रेस्पिरेशन की, जिसमें फूड मटेरियल इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड to form energy and energy is transformed into ATP. Breathing, we inhale air for getting oxygen, we exhale air for getting rid of carbon dioxide। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा दोनों की डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये क्या है? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस कौन से होते हैं? द प्रोसेस विच आर अकरिंग इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल रिएक्शन। इट इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो मीन इसलिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा है, केमिकल इसलिए कि यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला भी मौजूद है, ऑक्सीजन का फार्मूला भी मौजूद है और यहाँ पर बाकायदा जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में सेकंड पॉइंट क्लास आप ऐसे लिखेंगे कि इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि सेकंड पॉइंट जो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस या फिज़िकल मूवमेंट या इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। इसमें फ़िज़िकल मूवमेंट्स होती हैं ब्रीदिंग में। कैसे? जब हम लोग बाकायदा एयर जो है वो इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर एयर जो है वो चली जाती है और बलून लाइक जो है वो लंग्स जो है वो बलून लाइक हो जाएंगे। जैसे बलून में हवा भरती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे लंग्स के अंदर भी हवा जो है वो भर जाएगी। तो उसके
इट इज़ अ फिज़िकल मूवमेंट। इसी तरह जब हम लोग जो है एयर एक्सहेल करेंगे तो उस दौरान में क्या होगा, चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जिस तरह बलून में से हवा निकलती है बिल्कुल इसी तरह लंग्स में से भी एयर जो है वो निकल जाएगी। तो बाकायदा ये फ़िज़िकल मूवमेंट्स हम खुद से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। क्लास आप डीपली सांस ले के देखें तो ये फ़िज़िकल मूवमेंट आपको अपनी चेस्ट पे बाकायदा महसूस होगी कि जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर तो चेस्ट कैविटी जो है वो रेस्ड हो जाती है, उसका एरिया बढ़ जाता है, और जब हम लोग एयर एक्सहेल करते हैं तो उस दौरान में चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये फ़िज़िकल मूवमेंट्स हम लोग ऑब्ज़र्व खुद में कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि ब्रीदिंग जो है ये क्या है जी, इट इज़ एसोसिएटेड विद द फिज़िकल मूवमेंट्स। लेकिन ये सेलुलर रेस्पिरेशन ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, हम इसको देख नहीं सकते, ये हमारी बॉडी के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है, तो इसे हम लोग फिज़िकली नहीं कह सकते। इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड दिस इज़ फिज़िकल मूवमेंट्स। यहाँ का क्लास आपकी डेफिनेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स में ना ऑर्गन होते हैं ना ही इसमें ऑर्गन सिस्टम है। नो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर जो है वो हर सेल जो है उसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। प्लांट की पूरी बॉडी में हर सेल के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हेडिंग इज़ द गैसियस एक्सचेंज in leaves and young stems. लीव्स और यंग स्टेम्स में क्लास बाकायदा लीव्स के अंदर स्पेशल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। Stomata are special openings which are present in the leaf epidermis, जो लीफ एपिडर्मिस में मौजूद होती हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जी, दिस इज़ ओपनिंग, दिस इज़ गार्ड सेल्स, दिस इज़ स्टोमा, these are guard cells. Stomata are present in the leaf epidermis. ये मौजूद होती है जी लीफ एपिडर्मिस में। लीफ एपिडर्मिस के ऊपर क्लास एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। which is present over the epidermis. This is a waxy layer which prevents the loss of water from the plant during transpiration. लेकिन थोड़ा बहुत वाटर का लॉस क्यूटिकल के ज़रिए हो सकता है। अभी तक आपने जो हेडिंग यहाँ पे पढ़ी, इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, फर्स्ट इसमें आपने पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीफ एपिडर्मिस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, दिस इज ओपनिंग एंड दीज आर द गार्ड सेल्स।
सेकेंड आपने पढ़ा कि देयर इज़ अ लेयर इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस, दिस लेयर इज़ नोन एज क्यूटिकल। थर्ड इसमें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे देयर आर एयर स्पेसिस आर प्रेजेंट इन द लीफ मेसोफिल cells, in the leaf mesophyll cells. These are the air spaces which are present in the leaf mesophyll cells. Leaf mesophyll cells, the inner cells of the leaf, inner cells of leaf. अभी तक क्लास आपने पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज लीफ में और यंग स्टेम्स में कैसे होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि देयर आर स्पेशल ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द लीफ एपिडर्मिस स्टोमेटा। सेकेंड आपने पढ़ा यहाँ पर क्यूटिकल के बारे में विच इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस। क्यूटिकल इट इज़ अ वैक्सी लेयर विच इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस एंड इट प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन के दौरान एक्सेसिव लॉस से बचाती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके ज़रिए से वाटर का लॉस और गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। थर्ड आपने पढ़ा एयर स्पेसिस आर प्रेजेंट इन द लीफ बिटवीन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के दरमियान में एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं। यहाँ पर क्लास हम लोग आगे फर्दर इसकी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर हम लीफ का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेयर जो आपको बताई विच इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस इज़ नोन एज क्यूटिकल। दिस इज क्यूटिकल। The second layer below the cuticle is epidermis. This is upper epidermis. Below the upper epidermis, there are mesophyll cells are present.
These are the mesophyll cells which are present in the leaf. Below the mesophyll cells there are also mesophyll cells which are spongy mesophyll cells. Both these are mesophyll cells. Mesophyll cells are related for photosynthesis. Photosynthesis occurs in mesophyll cells. Mesophyll cells, these are of two types, palisade cells and spongy cells. Both are related for photosynthesis. Next is lower epidermis. In the lower epidermis there are special structure, stomata is present. Gaseous exchange occur through this stomata. During transpiration, water also removes from this stomata. This is lower epidermis. This is stoma. Guard cells. ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे स्टोमेटा. वाटर फ्रॉम द xylem tissues moves in the mesophyll cells and from mesophyll cells this water comes out from the leaf epidermis. Now in this way gaseous exchange occur in the leaf. Water and carbon dioxide and oxygen enter through these openings stomata. आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे gaseous exchange in mature roots and woody stems. In mature roots and woody stems. मेच्योर रूट्स और वुडी स्टेम्स में किस तरीके से गैशियस एक्सचेंज होता है? इन बोथ मेच्योर रूट्स एंड वुडी स्टेम्स द होल प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय अ बार्क. बार्क किसे कहते हैं? छाल को. बार्क के ज़रिए से सारी बॉडी जो है वो रूट्स की भी कवर होती है, वुडी स्टेम्स की भी कवर होती है. दिस बार्क इज इम्परवियस. इट इज़ इम्परवियस फॉर द वाटर एंड गैसेस. यानी इसमें से वाटर और गैसेस पास नहीं हो सकती. देयर आर स्पेशल पोर्स आर प्रेजेंट in the mature roots and woody stems. These pores are known as lenticels and gaseous exchange through these lenticels in mature roots and woody stems. In young roots the gaseous exchange occur through a diffusion process. डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए से
यंग रूट्स में गैशियस एक्सचेंज होता है। द गैसेस आर प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं। द गैसेस आर प्रेजेंट in the soil which is surrounding the young roots, and through a diffusion process the gaseous exchange in the young roots। क्लास आज आपने पढ़ा गैशियस एक्सचेंज। आज हम लोगों ने स्टडी किया गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। स्टार्ट में आपको बता दिया कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया फर्दर के लीव्स और यंग स्टेम्स में किस तरीके से गैशियस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा के ज़रिए, क्यूटिकल के ज़रिए, एंड एयर स्पेसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मेसोफिल सेल्स। नेक्स्ट आपको बताया यहाँ पर क्लास 2 सिचुएशंस आर इन्वॉल्व इन दिस गैशियस एक्सचेंज। प्लांट में 2 सिचुएशंस प्रेजेंट होती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम में क्लास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दे आर टेकिंग प्लेस और कैरिंग आउट साइड बाय साइड। फोटोसिंथेसिस के दौरान में आपको पता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और रेस्पिरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के दौरान ही यूज़ करते हैं, बट इन द डे टाइम, यानी डे टाइम प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, बट इन द नाइट टाइम में प्लांट के अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन ही हो रही होती है, जैसा ह्यूमन बींग्स और एनिमल में हो रही होती है। नाइट टाइम में क्लास यहाँ पर प्लांट के अंदर जब सिर्फ रेस्पिरेशन होगी, उस दौरान प्लांट इन्वायरमेंट से सिर्फ ऑक्सीजन हासिल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर क्लास मैंने आपको 2 सिचुएशंस जो हैं वो बताई हैं, ड्यूरिंग डे टाइम यानी यहाँ पर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स चूँकि डे टाइम में दोनों प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं और रेस्पिरेशन के लिए इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में क्लास प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, यही ऑक्सीजन प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान में यूज़ कर लेगा, ठीक है। और इसी तरह रेस्पिरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेंगे। बट इन द नाइट टाइम में प्लांट के अंदर सिर्फ कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट अपने इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन जो है वो हासिल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेगा। नाउ क्लास टॉपिक आज आपका कंप्लीट हुआ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन बींग्स में गैशियस एक्सचेंज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।